हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा पीपीएस का लेक्चर है वो है एक्सटॉर्शन। इससे पिछला हमने लेक्चर थेफ्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है एक्सटॉर्शन को पढ़ेंगे। जो एक्सटॉर्शन के जो रिलाइज सेक्शंस हैं वो हैं 383 से लेकर ऑनवर्ड 389 तक। 378 से 382 तक थेफ्ट का था। हमने वो सीरीज जो शुरू की थी अफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें पहले हमने थेफ्ट को पढ़ा, फिर आज हम उसको एक्सटॉर्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद रॉबरी, फिर डकैती, ये जो है अफेंस जो भी हो रहे हैं, जो अभी हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ये सारे अफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। तो आज हम एक्सटॉर्शन को पढ़ते हैं कि एक्सटॉर्शन है क्या, उसकी सज़ा क्या है। उसके बाद जो है उन्होंने चीज़ों को वो किया है कि एक्सटॉर्शन अगर इस बुनियाद पे की जाती है तो उसको फिर उन्होंने कैटेगराइज करके जो है सेक्शंस में इंक्लूड किया पीपीसी वालों ने। तो आज हम जो है 383 से लेकर ऑनवर्ड 389 तक सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे कि 383 में एक्सटॉर्शन के बारे में क्या बताया गया। 383 में जैसे हमने पिछले में मैंने आपको एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया था, आज एक्सटॉर्शन को फिर हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। एक्सटॉर्शन मीन्स किसी शख्स को डरा कर, धमका कर, क्या किसी शख्स को से डरा कर, धमका कर किसी कोई चीज़ अपनी पोजीशन में करना। कैसे? लेट सपोज आपका कोई बैंक बैलेंस है, कोई आप अच्छे खानदान से या घराने से, या कोई आप पॉलिटिकली आप किसी एक अच्छे जो है पोस्ट पर हैं। तो कोई शख्स आपकी ऑफिस में आकर आपको गन दिखाकर कोई आपको गन दिखाकर आपको डराता है, धमकाता है कि अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं देते तो मैं आपको मार दूंगा, या आपको मैं इंजरी कर दूंगा, या आपकी फैमिली को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। या एक और एग्जांपल, लेट सपोज कि आप मीन्स कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सेम केस में ऑफिस में बैठे हुए या कहीं घर पे हो या कहीं आप गुजर रहे हो, कार पे हो, तो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कोई आपसे आकर वो डॉक्यूमेंट्स की वो करता है, मीन्स वो डॉक्यूमेंट्स आपसे लेना चाहता है। आपको क्या करता है? आपको गन दिखाता है, डराता है, धमकाता है कि अगर ये आप नहीं दोगे तो मैं आपको इंजरी कर दूंगा, आपको इस चीज़ में मुब्तला कर दूंगा, आपकी फैमिली को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर कोई शख्स आपसे डरा कर, धमका कर कोई चीज़ आपसे गिरफ्त लेता है, अपनी पोजीशन में ले जाता है, तो वो एक्सटॉर्शन में फॉल करेगा। अब 383 में ये बताया, 383 में। अब 384 में इसकी पनिशमेंट बताइए कि जो अगर कोई शख्स एक्सटॉर्शन करता है, सुन क्या, अगर कोई शख्स एक्सटॉर्शन करता है और वो शख्स अगर पकड़ा गया या प्रोसिक्यूशन ने केस उसके ऊपर साबित कर दिया इन ट्रायल, अगर ट्रायल उसके अगेंस्ट में आ गया, अगर उसको विक्टिम अगर वो एक्विटल हो गया, विक्टिम अगर वो उसके खिलाफ केस साबित हो जाता है तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी। ये 384 में डिस्कस किया। अब 385 में कहा गया है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अब इस सेक्शन में जो है किसी शख्स को खौफ में मुब्तला करना। क्या? अब इस जो है किसी को जख्मी करने के लिए आप कोई चीज़ धमकी देना, किस लिए? आप किसी मीन सिंपल आप किसी शख्स को जो है जख्मी करने के लिए खौफ में मुब्तला कर रहे हो कि अगर आप शख्स किस चीज़ के लिए? एक्सटॉर्शन के लिए। आप एक्सटॉर्शन तो करने जा रहे हो, एक फियर डाल रहे हो कि मैं आपको इंजरी कर दूंगा। चलो आपने कमेंट तो नहीं किया, इंजरी आपने किसी को कर दिया नहीं, आपने किसी शख्स को कहा कि अगर आप ये चीज़ मुझे नहीं दोगे तो मैं आपको जख्मी कर दूंगा, जख्मी की हालत में कर दूंगा, या आपको या आपकी फैमिली को। तो अब चलो आपने अगर किया भी नहीं मगर आपने उसको खौफ तो पैदा किया, उसको डराया तो सही, तो ये भी क्या एक अफेंस में फॉल करेगा। तो अगर कोई शख्स किसी शख्स को डराता है, धमकाता है, ब्लैकमेल करता है, मीन्स किसी इंजरी के बेसिस पे बुनियाद पर
कोई शख्स अगर किसी को डराता है, धमकाता है एक्सटॉर्शन के लिए, तो जो उसकी सज़ा है वो है 2 ईयर्स की और फाइन। अगर कोई शख्स किसी को डराता है इंजरी के बेस पे कि मैं तो आपको इंजरी कर दूंगा, नुकसान पहुंचाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो 2 साल की सज़ा और फाइन, ये अब दोनों। अब 386 और 387 को समझना है। इनमें दो थोड़ा सा जो है पोलाइटली जो है डिफरेंशिएट है, इतना इसमें बहुत फ़र्क नहीं है। 386 और 387 को थोड़ा आप समझिएगा। अब जो है 386 में कहा गया है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और डेंजरस। जब कोई बंदा आपको कोई फियर में आपको डराए कि मैं आपको मार दूंगा, क्या मार दूंगा या आपको मैं ग्रीवियस जख्मी की हालत में कर दूंगा, आपको डराता है, ठीक है, आपको कोई शख्स फियर में करता है, मुब्तला करता है, आपको डराता है कि मैं आपको मार दूंगा, ठीक है। अब ये तो 386 में था। फिर हम अब देखते हैं 387 को, उसमें क्या कहते हैं। अब उसमें भी यही चीज़ कर रहे हैं। अब मेजर डिफरेंस क्या है, अब डराया तो सही आपने, धमकाया तो सही, अब फर्क क्या है। अब इसमें क्या है कि सडनली प्रोवोकेशन, अचानक से आपका ख्याल आया, बैठे बैठे कोई शख्स आपसे गुजर रहा है, उसके पास जेवरात हैं, पैसे हैं, आप बैठे बैठे आपके कोई इर्द गिर्द सामने था। 86 में ये है कि आपके कोई इर्द गिर्द सामने हो और आपको अचानक कोई किसी को डराओ, आपको ख्याल आ जाए, ख्याल अचानक कोई, आप जो है ना बैठे बैठे आप उसकी चीज़ देखकर आपको कोई लालच आ जाए, आपको कोई, तो आप उसको कहते हो कि अगर आप मुझे ये चीज़ नहीं दोगे मैं आपको मार दूंगा या आप उस ग्रीवियस हर्ट दूंगा, जख्मी की हालत कर दूंगा। तो इसलिए एक्सटॉर्शन के लिए आप वो चीज़ से जब्त करने के लिए, तो अगर आप ऐसा कोई करते हो अचानक मीन्स आप बैठे हुए, आप अचानक वो आपसे वो बंदा गुजरा और आपने उसे डराया, ठीक है, ये वो 386 में फाल करेगा। अब उसकी जो पनिशमेंट है, अगर आप किसी को अचानक आप बैठे बैठे वो गुजर रहा था, आपके सामने बैठा होता, उसके पास पैसे थे, जेवर थे, आपने आपने वो चीज़ देखकर आपको लालच आ गई, आपने उसको डराया और आपने वो चीज़ जब्त कर दी, उससे ले ली, डरा कर धमका कर गन पॉइंट देकर, या उसकी जो सज़ा है 10 साल है। अब 387 में ये है कि आप प्लान करते हो कि यार अगर मैं उसको जो है इसके आपके पास लालच आ जाए एक्सटॉर्शन करने की, कि आपका कोई बंदा है सामने कि यार ये बंदा अमीर है, या तो इसके पास इतने पैसे हैं, क्या करूँ उसको, मैं क्या कौन सी चीज़ करूँ कि मैं इसके साथ मैं ये एक्सटॉर्शन करूँ। फिर आप प्लान करके जो है उसको फिर डराते हो, आप सोच के दिमाग में आपको कोई एक प्लान सोच के, मंसूबा सोच के उससे डराओ। उसमें क्या था, अचानक आपको ख्याल आ जाए, आप उसे डराने जाओ। इसमें क्या, आप प्लान करते हो, किसी चीज़ को करने के लिए मंसूबा करो, उस एक्सटॉर्शन करने के लिए आप कोई मंसूबा बनाओ, प्लान बनाते हो। बट आप यहाँ याद रखिएगा कि इस एक्सटॉर्शन में हमेशा एक ही बंदा होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता, एक ही बंदा कोई एक्सटॉर्शन करे। अगर कोई शख्स प्लान करता है, कोई मंसूबा बंदी करके किसी को एक्सटॉर्शन करता है और उसे डराता है, धमकाता है कि किसी चीज़ से, किसी शख्स से डराकर उसकी कंसर्न लेकर, मीन्स उसकी इनर इंटेंशन ना, उससे डरा धमकाकर उसकी कंसर्न ली जाए, इंटेंशन उसकी ना हो, बट उसे डरा धमकाकर उसकी इंटेंशन कंसर्न ली जाए बाय प्लान करके, तो जो उसकी सज़ा होगी वो है उसकी सज़ा 7 साल है। प्लानिंग में उसकी सज़ा है कि 7 साल। अब इसकी एक मिसाल देखते हैं। कोई शख्स कहता है कि लेट्स सपोज कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं,
कोई शख्स आपके वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हड़पना चाहता है, वो आपके मेल लिए, तो वो या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, चेक हो गया आपका, चेक में आपसे ब्लैंक जो होता है, उस ब्लैंक पे आपसे सिग्नेचर करवाता है, आपके पैसे हड़पना चाहता है, वो प्लान करके आपसे वो पैसे लवाए, आपको ग्रीवियस हर्ट के लिए फियर में रखे, तो ये जो है उसकी जो सज़ा है, उसको अगर वो पकड़ा जाता है, प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ साबित कर देती है इन ट्रायल, अगर केस कोर्ट में अगर उसके खिलाफ जो है एविडेंस आ जाते हैं, तो उसको 7 साल की सज़ा दी जाएगी। अब आते हैं 388 और 389। अब इनमें भी थोड़ा पोलाइट का डिफरेंस है, इनको भी देखिएगा। अब 388 में बताया गया एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस, किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, क्या किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और फिर आप एक्सटॉर्शन करते हो। यहाँ पे भी सडन प्रोवोकेशन है, अचानक सडनली आपको ख्याल आता है, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो बिला वजह, कोई फजूल में, उस शख्स ने वो किया भी ना हो, आप उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हो। एक्यूजेशन हियर मींस एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट, एक्सटॉर्शन आप करें उसको थ्रेड के बेस पे, एक्यूजेशन के बेस पे, ठीक है, आप उसके ऊपर फियर, खौफ फैलाकर आप उसको इल्ज़ाम लगाते हो। वो एक सिटीज़न, एक पाकिस्तान का एक अच्छा सिटीज़न है, आप उसको फजूल में डराते हो, धमकाते हो, आप उसको डराते हो, जो खौफ में डराते हो, थ्रेट देते हो, इल्ज़ाम में उसमें जो उस पर लगाते हो, तो वो 88 में फाल करेगा। अब 389, अब 89 में पुटिंग पर्सन इन फियर एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस, जैसे मैंने आपको पिछले में बताया, इधर प्लानिंग करते हो, प्लानिंग की कोई साजिश करते हो, कोई मनसूबाबंदी करके फिर आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो 389 में। इसमें 388 में अचानक आपको ख्याल है, आप बैठे हो, आप कहते हो यार इसके पास इतने पैसे हैं, मैं इससे इतने जो है हड़पना चाहता हूँ, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता हूँ। लेट सपोज आप कोई 388 का आप डिस्कस करें, वाला कोई बंदा है आपसे, मीन्स आपसे कोई गुजर रहा है, आपने उससे देख लिया, आप कहते हो कि यार क्यों ना मैं इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ, इसके मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं या कोई ऐसे इसके खिलाफ मेरे पास सबूत हैं, तो मैं इसके खिलाफ जो है इसको मैं डराता हूँ और उससे मैं एक्सटॉर्शन करता हूँ, इससे मैं ये पैसे या ये चीज़ जो पर्सनल चीज़ है उससे मैं हड़पता हूँ। तो वो शख्स जाता है उसके पास, उससे कहता है कि भाई मैं आपके खिलाफ मेरे पास ये ब्लू प्रिंट है, ये मेरे पास वीडियो है आपके खिलाफ। अगर कोई लड़की है, कहता है कि आपके खिलाफ मेरे पास ये वीडियो, आप इस लड़के के साथ ये आप जो है रेप करवा रही थी, या कोई ऐसी चीज़ करवा रही थी, या कोई सोडोमाइट करवा रहे थे, या आपने आप इस शख्स का खून कर रहे थे, कोई लड़का है तो आप इस शख्स का कोई खून कर रहे थे, कत्ल कर रहे थे, या इस शख्स को आप कत्ल दे रहे थे, ये आपका वीडियो है, या आपके ये जो है, या आप करप्शन में किसी को, आपके ये आपके मेन डॉक्यूमेंट्स है, आपने करप्शन किए, ये आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं देते, अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं देते तो ये मैं आपकी जो वीडियो है वायरल कर दूंगा, या मैं ये आपके डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो अगर कोई शख्स किसी को अचानक मीन्स बैठे बैठे किसी को डराता है, जो उसकी सज़ा है वो फिर जो है 388 में फाइल करेगा। अगर कोई शख्स इसकी रिस्पेक्ट को एक्सप्लॉइट करता है, किसी की रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को एक्सप्लॉइट करता है, तो अचानक सडनली तो 388 में फाइल करेगा। और जो उसकी सज़ा है वो है कि जो सज़ा है 10 साल की है। अगर कोई शख्स ऐसे करता है तो उसको 10 साल की सज़ा दी जाएगी। या अगर कोई पुलिस वाला भी अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी आप FIR दर्ज करवा सकते हो। ये है 388। अब 399 को देखते हैं। पुटिंग पर्सन इन फियर एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस। अब इसमें कोई प्लान करता है, कोई शख्स प्लान करके एक चीज़ प्लान करता है, सोचता है, एक बंदा प्लान करता है कि यार ये शख्स इतना अमीर है, क्यों ना मैं से ये चीज़ निकलवाता हूँ, ये चीज़ इससे मैं हड़प ना हूँ, इससे निकलवाता हूँ। अब वो प्लान करते, अब वो प्लान करके कोई मंसूबाबंदी करके उस शख्स के पास जाता है, क्यों ना यार मैं इसके खिलाफ, मेरे पास ये जो है एलिगेशंस में लगाता हूँ, इल्ज़ाम लगाता हूँ,
और इसको मैं डराता हूँ, धमकाता हूँ और उससे मैं ये पैसे हड़पता हूँ। अब वो शख्स उसके बाद जाता है, अब प्लानिंग, अब उधर नहीं दिया प्लान, अचानक गया, उसको ऐसे ही क्या बैठे बैठे उसने उसको डराया। यहाँ पे प्लानिंग करके जाता है, उसे कहता है यार कि आपके खिलाफ, वही मैं अभी मिसाल दे रहा हूँ पिछली उसकी, कि आपके खिलाफ मेरे पास ये वीडियोज़ हैं, ठीक है, आपके खिलाफ ये मेरे पास वीडियोज़ हैं, अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं देते तो मैं आपके जो वीडियो वायरल कर दूंगा, या आप कोई शख्स है कि आपके मेन डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो आप करप्शन में आप इस चीज़ में मुलविस हो, तो आपको, अगर आप मुझे ये चीज़ नहीं दोगे, कोई प्रॉपर्टी में से कोई चीज़ नहीं दोगे, तो मैं आपके खिलाफ ये चीज़ डिपार्टमेंटल कार्रवाई कराऊंगी, या ये मैं आपके जो है आपके खिलाफ FIR कटवा दूंगा। अब वो अलग बात है अगर उसने किया है या नहीं किया, वो अलग बात है। द थिंग इज, द मैटर इज कि आपने उसको खौफ में मुब्तला कर दिया है। तो ये आपने क्या कर दिया, एक अफेंस कर दिया, एक क्राइम कर दिया, ठीक है। वो एक शख्स सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन है, तो ये डराना या धमकाना, अब प्लानिंग के साथ अगर आप किसी को डराते हो तो जो उसकी सज़ा है, उसकी सज़ा जो है आपके ऊपर 10 साल की है और जुर्माना आयद होगा, आपके खिलाफ जुर्माना आयद किया जा सकता है और 10 साल की सज़ा और बोथ दोनों। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया हुआ होगा। अगर समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, जो भी आपको क्यूरियो क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं वो इंशाल्लाह आपकी जो है क्वेश्चन के जवाब दूंगा। तो अपनी शकील अहमद को दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।